Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Today we are going to start chapter number 12 of class 8 science. तो चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे, बट आज ओनली हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट मतलब इस तरह से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो आज हम ओनली फ्रिक्शन की इंट्रोडक्शन ही रीड करेंगे. यू हैव लर्न्ड अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखिए लास्ट चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़ा? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी पढ़ा, फोर्स के बारे में भी पढ़ा. ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया पहले. अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन. ठीक है, अगर ग्राउंड के ऊपर कोई भी बॉल रोल कर रही है वो स्लो हो जाती है. एंड फाइनली कम टू रेस्ट. और फाइनली क्या होता है कि वो रेस्ट पे भी आ जाती है. वी नो दैट इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हम जानते हैं कि ये किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है. बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड सरफेस ऑफ द ग्राउंड. मतलब जो बॉल है उसके सरफेस और ग्राउंड के सरफेस पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से बॉल क्या कर रही है? स्लो डाउन हो जाती है. और ग्राउंड अपोज करेगा मोशन ऑफ द बॉल को, जिसकी वजह से बॉल स्लो डाउन हो जाएगी या फिर रेस्ट पे आ जाएगी. क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो अपोज करेगा बॉल की मोशन को. सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग अ बाईसाइकिल. ठीक है, मान लो कि अब एक बाईसाइकिल चला रहे हो तो कैसे चलेगी? आप लोग पैडल मूव करेंगे बाईसाइकिल के अपने फुट की हेल्प से, जिसकी वजह से बाईसाइकिल मूव करेगी. ठीक है, तो इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट. मतलब कि ये जो है बाईसाइकिल, अगर आपने पेडलिंग स्टॉप कर दी तो बाईसाइकिल स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, पहले क्या होगी? स्लो डाउन होगी और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी. It is due to force of friction between surface of wheel and bicycle and surface of the ground that oppose the motion of bicycle and bring the bicycle to rest. मतलब कि क्यों हुआ बाईसाइकिल स्टॉप? क्यों हुई? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था सरफेस ऑफ व्हील और बाईसाइकिल में या फिर सरफेस ऑफ ग्राउंड में, वो अपोज करेगा मोशन को. ठीक है, जिसकी वजह से बाईसाइकिल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की या फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. ये हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है. हमने टू टाइप के फोर्स पढ़े थे, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट. ठीक है, कॉन्टेक्ट में क्या था? मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स थे. तो मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है? कॉन्टेक्ट में आते हैं टू सरफेस. ठीक है, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स है. और नॉन कॉन्टेक्ट में क्या था? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, बट हम कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा? जो दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आए हैं तो मोशन को अपोज करेंगे. ठीक है, वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा. उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड कम टू द रेस्ट. मतलब कि बॉल रोल हो रही है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, तो फाइनली वो क्या होगी? रेस्ट पे आ जाएगी. और बी पॉइंट, अ बाईसाइकिल कम टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग. बाईसाइकिल क्या है? रेस्ट पे आ जाती है जब हम पेडलिंग को स्टॉप करते हैं. वही एग्जांपल है कि मोशन अपोज होने लग जाता है. जब हम पेडलिंग बंद कर देंगे तो जो ग्राउंड है वो फोर्स को अपोज करेगा. तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन है नेक्स्ट वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक आपको अपनी चैप्टर 10 और 11 की नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है. थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग.